हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से बने हुए सर्कल। जैसे कि मैंने एक सेंटर लेके एक सर्कल खींच दिया और एक दूसरा सर्कल खींच दिया। एक सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, दूसरा जो है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है किसकी? ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड निकालनी। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट पे कट करती हो, यहाँ पे सेंटर का यूज ना करके। तो विद टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को क्या करे? टच करे। तो ये मैंने देखो कॉर्ड बना दी, और जो छोटे सर्कल को बड़े सर्कल की कॉर्ड होगी और छोटे सर्कल को जो क्या करके जाए? टच करके जाए। तो ये हमारे पास छोटे सर्कल की टेंजेंट होगी और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड होगी। इस कॉर्ड की हमें क्या करनी है? लेंथ ज्ञात करनी है। तो इसको पहले सेंटर ओ मान लेते हैं हम, ये ए बी मान लेते हैं, और इसको मिला देते हैं ए से, इसको बी से, और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं जहाँ पे टच कर रही है सी, इसको मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया है ओ से सी को, और ये सारे हमने मिला दिए हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो है बड़े छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? देखो हमें दे रखी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं ये निकालता हूँ, तो दूसरी फिर हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास ओ बी, ये सबसे पहले दिखा देते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल जिसको हमने क्या नाम दिया है? ओ सी। ओ सी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल जिसको हमने ओ ए नाम दिया है, वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब ये ओ सी जो है, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो छोटे सर्कल की ये रेडियस है, और लेकिन ये क्या है? इसके ऊपर टच कर रही है, मतलब ये इसके ऊपर टेंजेंट है। तो क्या होता है? रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो वो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला जो सी का एंगल है दोनों तरफ 90 हो जाएगा, लेकिन एक पर हम एक तरफ का लेके चल रहे हैं, तो ओ सी ए जो एंगल है, ओ सी ए एंगल आ जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं ये ट्रायंगल लेके चलूँ, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, जिसपे 90 बना हुआ है ये वाला, इसका स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर हमारे पास कितना है? 5 का स्क्वायर बराबर ए सी का हमें निकालना है, प्लस में ओ सी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर अब हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये इस तरफ लेके इसकी यहाँ आके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, तो ए सी का स्क्वायर। ए सी का मान निकाल, या तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, या ये स्क्वायर इस तरफ आके रूट बन जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 16 4 का। तो ए सी हमारे पास कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आई है? ये ए सी। लेकिन हमें चाहिए पूरी, पूरी हमारे पास क्या होनी चाहिए? ए बी साइड चाहिए। तो पूरी ए बी कितनी आ जाएगी अगर हम बताएं? तो देखो ये बी सी भी कितनी हो जाएगी? ए सी बराबर है बी सी 4 सेंटीमीटर। रीज़न क्या हो जाएगा? क्योंकि जो हमारे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से खींची गई कोई परपेंडिकुलर, इस सेंटर से हमने कोई परपेंडिकुलर खींची है, कैसे प्रूव किया है? क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। किस थ्योरम में देखा था? 10.1 के अंदर। तो सेंटर के ऊपर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बांटेगी। ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ए सी की ए बी कितनी आ जाएगी? ए सी प्लस में पूरी ए बी निकालें तो ए सी प्लस में क्या आ जाएगा? बी सी। तो 4 प्लस में 4 कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो ए बी जो आ गई हमारे पास। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड।
तो हैं 100 कह सकते हैं हम द लेंथ ऑफ कोर्ड इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें लेंथ ऑफ कोर्ड पूछी गई थी, जो छोटे सर्कल की है टेंजेंट और बड़े सर्कल की जो कोर्ड है वो हमें पूछा गया था। ये है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से करना। तो धन्यवाद।